वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम तैयार है अपने पॉइंट्स के साथ में, यानी कि जो हमारा मैटर होगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उन सभी पॉइंट से ये क्लास, यानी कि आपकी ये क्लास तैयार हुई है, उन सभी क्वेश्चन से मिला के एक क्लास बनी है। ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पे हम लेकर आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ओके, ऋषभ जी, शिवम कश्यप, ओ सॉरी शिवराम जी, गुलशन, सम्राट, अच्छा गरीब का भाई, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए आप सब आज देखिए हमने क्या किया कि लगातार पहले के दिन हमने क्या किया, कुछ पॉइंट थे हमारे, ठीक है, कुछ पॉइंट थे हमारे किसके, पॉलिटी के। फिर अगली क्लास में हमने क्वेश्चन लिया किसका, एंशियंट का। फिर इसके बाद आज की क्लास में बेटा मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है, क्योंकि बेटा एक तरफ से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो किसी भी एक पॉइंट को लेके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना ये इस क्लास का पर्पज है। ठीक है, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर करना। ठीक है, चलिए कंटेंट लेने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके कंटेंट भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबको राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, जय श्री कृष्णा सबको। चलिए देखिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसमें देखो भाई लिखा हुआ है, एक लाइन आप लोग पढ़ रहे होंगे कि बारिश की बूंदें भले ही क्या होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना, ठीक है, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का क्या करता है, बहाव बन जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो हमारे जीवन में क्या करते हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन उनका क्या जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी, यानी कि रेगुलरिटी जरूरी है। रेगुलर वे में हमें उस काम को करना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वास्तव में बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, यकीन ना हो एक घड़ा रख के उसमें बूंद बूंद पानी गिराइए। ठीक है, आज नहीं कल नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन वो घड़ा भरेगा जरूर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ सारे बच्चे आ जाए, क्योंकि बेटा बच्चे जब आ नहीं पाते हैं तो बाद में होता है मैम आपने कितना पढ़ाया, कितना क्वेश्चन हो गया अभी। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैम कितना क्वेश्चन छूट गया मेरा अभी। तो आपके छूटने को लेके मैं वेट करूं कि बच्चे आए तब हम क्लास को स्टार्ट करें। चलिए भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, इसमें बोला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में लाया गया था। आंसर देंगे बेटा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में लाया गया था। बेटा आंसर दे दो, ध्यान से देख के आंसर दे दो, इसमें लिखा हुआ है भाई, देखो साइड हो गया बिल्कुल, ठीक है ना, नोट कर करके बताएंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम पे लाया गया था बेटा, भाई देखेंगे यहाँ पे, देखिए कुछ नाम लिखा हुआ है भाई, कैनिंग के द्वारा लाया गया था, सही है, बट कब लाया गया था बेटा, लाया तो कैनिंग ने था, कैनिंग के टाइम पीरियड पर आया था, बट कब लाया गया था ये भी बताएंगे। ठीक है भाई, कब लाया गया था तो लिखेंगे कि कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। बट लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर कब लाया गया था, ठीक है, 1856 में। सम्राट जी एग्जैक्टली बेटा कब लाया गया था, 1856 में। क्या लिखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, जो हमारे भारत के बेटा क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्या लिखेंगे, इन्हीं के टाइम पीरियड बेटा 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, किनके टाइम पीरियड पर, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है ना, जो क्या थे लिखेंगे, भारत के, जो क्या थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। क्या लिखेंगे, अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे, नोट करेंगे, वह प्रथम वायसराय थे। ठीक है ना, 1857 में इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्रांति शुरू हुई थी। क्लियर,
बेटा क्लास सब लोग लाइक कर दो अभी, ठीक है ना, लाइक नहीं हो पा रहा है क्या? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें एक लाइन पूछा हुआ है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे, एक तो हमने बता दिया 1857 की क्रांति हुई थी, दूसरा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड पर हुई थी, लेकिन वो पॉइंट क्या है वो हमें आप बताओगे, ठीक है बेटा, वो पॉइंट क्या है वो हमें आप बताओगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अलावा और 1857 की क्रांति के अलावा, बताएंगे बेटा 1857 की क्रांति के अलावा और क्या हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, ठीक है, बताएंगे बेटा, और क्या हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर। फटाफट से आंसर देंगे भाई, फटाफट से बेटा आंसर दो, मैं तो बताने से रही, ठीक है ना, मैं बताने से रही, आंसर आप देंगे कि और दो चीजें मैंने बताई, एक आप बताएंगे, इसके अलावा और क्या हुआ था बेटा, फटाफट से बताओ फिर आगे क्लास को स्टार्ट करें। देखिए इसमें एक और चीज अगर देखेंगे तो आपको ध्यान होगा, ध्यान नहीं होगा तो मैं चला दिखाती हूँ भाई, क्या ही करें। गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए अगला पॉइंट नोट करिएगा भाई। नमस्कार भाई, विंडो रीमैरिज हो गया, सॉरी वीडियो रीमैरिज, बेटा वो तो लिखा ही हुआ है, यहाँ क्वेश्चन ही लिखा है, महादेव की लाडली, बेटा क्वेश्चन में ही लिखा है विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, बताएंगे बेटा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है ना, यानी कि विडो रीमैरिज ये बताया गया आपका तो हो गया। बट ध्यान रखिएगा बेटा, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं 1860 में, 1860 में, देखो मैंने ईयर भी बता दिया, मैंने ईयर भी बता दिया 1860 में हुआ था। अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ था ये तो बता दीजिए भाई, क्या हुआ था ये तो बता दीजिए, बट बच्चे को याद ही नहीं है, लिखिएगा बताया गया 1860 में बेटा क्या हुआ था, तो नोट करेंगे कि हुआ क्या था। पहली बार क्या लिखेंगे, पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, क्या लिखेंगे, पहली बार बेटा जेम्स विल्सन के द्वारा, क्या पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, क्या जेम्स विल्सन के द्वारा, पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा बेटा क्या किया गया था, तो बताएंगे भारत में बजट को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, भारत में बजट को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, प्रस्तुत किया गया था, ये बात समझ में आ गया। बताया गया क्या कि 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब देखिए बताया गया कि भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने के कारण, क्या भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने के कारण, ठीक है ना, तो देखिए भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने के कारण जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा गया, क्या कहा गया भाई, भारतीय बजट का जनक कहा गया, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बेटा, भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने के कारण जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा गया, क्या लिखेंगे कि भारतीय बजट का ठीक है ना, तो बताया गया भाई भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया, भारतीय बजट का जनक कहा गया, ठीक है ना। चलिए भाई, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या करते हैं, कुछ और नोट कर लीजिएगा बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, के टाइम पीरियड पे और क्या क्या चीजें हुई थी वो सारी चीजें हम लिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो उसको मिटा दे, हो गया। अब लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने, क्या लिखेंगे, लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता, मद्रास व बंबई, कलकत्ता, मद्रास व बंबई, बताएंगे बेटा क्या हुआ था, लिखेंगे भाई, देखो इसमें लिखा है बेटा, क्या कमेंट कर रहे हो,
लिखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के ने कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। क्या? विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। तो नोट करिएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने, हाँ जी लिखेंगे क्या? बिल्कुल भाई, एग्जैक्टली बेटा, नोट करेंगे फटाफट कि लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है चलिए, इतने पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, इतनी बातें हमारी इस पॉइंट में थी। अगला पॉइंट देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? आंसर देंगे, किस गवर्नर जनरल ने बेटा दास प्रथा को समाप्त किया था? आंसर देंगे, किस गवर्नर जनरल ने बेटा दास प्रथा को समाप्त किया था? अब बताएंगे फटाफट। देखिए बेटा 1842 से लेकर के 18 सम्राट बेटा जो कराया था वही तो बता रहे हैं, ठीक है ना? कहा है आप लोग, मतलब बेटा क्या कोई अच्छा काम नहीं कर सकता क्या? क्या ही मेंटेलिटी बना रखे हो आप लोग, ये बात समझ में आ गई? अब देखिए 1842 से लेकर के और 1844 तक, ठीक है ना? लिखेंगे क्या? 1842 से लेकर के 1844 तक एक अंग्रेज का शासनकाल होता है। क्या? 42 से लेकर के 1844 तक एक अंग्रेज का क्या होता है बेटा? शासनकाल होता है। और वही क्या करता है कि दास प्रथा का उन्मूलन, क्या लिखेंगे? दास प्रथा का उन्मूलन करता है, ठीक है ना? दास प्रथा का उन्मूलन करता है कौन? लॉर्ड एलनबरो। क्या लिखा है? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है ना? नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो सुन लीजिए बेटा बस, ठीक है ना? और कब की बात है? 1843 की बात है, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? 1843 की बात है बेटा। आपने सुना होगा, देखिए सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे आपको हम, ये पॉइंट थोड़ा साइड में लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बातें बता पाए, ठीक है ना? लिखिएगा, सबसे पहली बात हमारी क्या है? 1842 से लेकर के 44 तक का टाइम पीरियड है लॉर्ड एलनबरो का। इन्होंने क्या किया बेटा? दास प्रथा का उन्मूलन किया। क्या? दास प्रथा का उन्मूलन किया। कब किया? तो लिखेंगे 1843 में किया, ठीक है ना? अब देखिए आप सबने सुना होगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला जो है वायसराय, तो कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना? तो अभी आपका कंफ्यूजन देखिए दूर होता है। अगर मैं बोलूं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बताएंगे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या लिखेंगे? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और आप बताएंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बेटा? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या लिखेंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या लिखेंगे बेटा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग लिखेंगे, लिखिएगा। तो बताया क्या इसमें कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या लिखेंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल अच्छा, संडे को छुट्टी भी लॉर्ड एलनबरो के द्वारा कराया गया। एग्जैक्टली, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा भाई, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और जिनको स्कूल जाने का मन नहीं करता था बचपन में, जिनको बेटा स्कूल जाने का मन नहीं करता था, वो लोग लॉर्ड एलनबरो को सब लोग थैंक यू बोल देना एक बार, ठीक है ना? थैंक यू बोल देना एक बार।
अब देखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये बताया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अब बेटा आप आंसर देंगे कि बंगाल का गवर्नर यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या लिखेंगे कि बंगाल का या बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लग गया बेटा? लिखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बताएंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भाई बताएंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बताएंगे कि इन मैटर में अगर देखें बेटा तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना बेटा? बिल्कुल लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या लिखेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, ठीक है ना। लिखेंगे अरे बेटा जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लिखेंगे लॉर्ड विलियम लिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। लिखेंगे इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ में, लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय के साथ में सती प्रथा का उन्मूलन किया। क्या लिखेंगे? सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है बेटा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए थे, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं बताएंगे बेटा? आंसर तो दे दो, आंसर तो पहले। भारत में बिल्कुल भाई, 0 भैया, एग्जैक्टली सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए पूछता है क्वेश्चन क्या कि बताया गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। क्या बोला था इसमें? बताया था मैंने कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोला गया। भाई मैकाले की सिफारिश पर हुआ था। कल आप सब मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, मैम मैकाले ने क्या किया था? बेटा मैकाले ने सिफारिश किया था, ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? तो जिसके टाइम पीरियड पे कोई काम होता है वो उसी के अंडर में आएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड शासनकाल किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। और बोला जाए अगर सिफारिश किसने किया था तो मैकाले ने किया था, ठीक है। लिखिएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखने वाले थे बेटा? ये तो हो गया हमारा, इतना पॉइंट हो गया। लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा का ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा गया? तो ये भी हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा गया, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहां तक हो गया ना, हमने किसके बारे में बात किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात किया लॉर्ड कॉर्नवालिस की। बेटा कॉर्नवालिस को यहाँ बताया गया क्या कि पुलिस सेवा तथा यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। सिविल सेवा का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे है बेटा। अब देखिए अगला पॉइंट पे आते हैं। अपने शासन काल में किस वायसराय की हत्या हुई? बताएंगे अपने ही शासन काल में किस, बेड को आंसर फटाफट दीजिएगा। अपने ही शासन काल में किस वायसराय की हत्या हुई? लॉर्ड कर्जन की कि लॉर्ड मेयो की कि लॉर्ड रिपन की? बताएंगे लॉर्ड कर्जन की हुई थी बेटा, बताएंगे अपने शासन काल में किस वायसराय की हत्या हुई? फटाफट आंसर देंगे भाई। बेटा आंसर देंगे फटाफट। अपने ही शासन काल, लॉर्ड मेयो। ओ भाई, भाई मेयो के टाइम पे पहली बार क्या हुआ था?
मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भी तो कराई गई थी बेटा। सेकंड, ओ भाई और कोई पॉइंट सबका सही है ना? एग्जैक्टली कंफर्म हो। बाद में पार्टी तो नहीं बदलनी है, जैसे पता लगे कोई और ऑप्शन आ गया तुरंत आप लोग पार्टी भी चेंज कर देते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए नोट करिएगा पॉइंट को फटाफट। लिखेंगे भाई भारत में, यहाँ पे लिखेंगे भारत में जनगणना की शुरुआत, का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा बताएंगे? मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा बताएंगे बेटा? मेयो का कार्यकाल कब से कब तक है बेटा? अच्छा, एरन अभिलेख में है सती प्रथा का साक्ष्य पहली बार मिला था, पता है भाई, 0 भैया जी। चलिए तो बेटा वो तो हिस्ट्री का पॉइंट है, यहाँ कहाँ से आ गया देखिएगा। तो लॉर्ड मेयो 1869 से 80 लिखेंगे, 1869 से लेकर 1872 तक ये क्या थे? कार्यकाल पर थे। ठीक है ना? तो लिखेंगे यहाँ पर कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर। ठीक है ना? सम्राट जी, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है बेटा, सबके सजेशंस दिख रहे हैं, सबका मैटर, सबका कंटेंट सब दिख रहा है मुझे। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, पहली बार जनगणना की शुरुआत कहाँ कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर हुई थी। ठीक है ना? अब चलिए अगला पॉइंट नोट करते हैं। यहाँ तक हो गया बेटा? नोट करो फटाफट, नोट करते चलो भाई। लिखेंगे कृषि विभाग की स्थापना, क्या लिखेंगे? कृषि विभाग की स्थापना 1872 में हुई, इसी के टाइम पीरियड पर। ठीक है ना? तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है ना? अब बोला जाए अगर तो बिल्कुल कृषि विभाग की स्थापना पहली बार भी हुई थी। ठीक है? अगला पॉइंट देखिएगा, तो यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आए भाई। लिखेंगे भाई अफगान कैदी शेर खान द्वारा, क्या लिखेंगे? अफगान कैदी शेर खान के द्वारा 1872 में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, क्या लिखेंगे? चाकू मारकर हत्या कर दी गई, नोट करेंगे। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। पहला क्या बताया? कृषि विभाग की स्थापना किया। ठीक है? ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, कृषि विभाग की स्थापना हुई। ओके, अफगान कैदी शेर खान द्वारा 1872 में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, बाकी आप तो देख ही रहे हैं अगला पॉइंट क्या होगा। शासनकाल में किसी वायसराय की हत्या होती है। ठीक है ना? पहली बार किसी वायसराय की हत्या उसके टाइम पीरियड पर हो रही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आए भाई। ओके, अगला पॉइंट देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताएंगे? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बेटा? फटाफट से आंसर देंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताया गया, बताएंगे भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बेटा? फटाफट आंसर देंगे बेटा, फटाफट आंसर दीजिए, फिर क्लास को खत्म करें, फिर अगला भी तो पॉइंट शुरू करना है। बताएंगे कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन था बेटा? आप सबको पता है ना कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाए लगा। विनोद भाई देखो सोच रहे हैं अभी, हेस्टिंग ही होगा बेटा, सही आंसर है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना? समझ में आ गया क्या है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। एग्जैक्टली क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, नाम क्या था बेटा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, इसमें लिख लीजिएगा टाइम कब का है ये? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था बेटा
उसी के द्वारा किया गया। और 1774 में, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब का है? 1773 का है, ठीक है ना। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। लिखेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट का आंसर देंगे फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। कैनिंग हो भाई, ये तो आंसर आप लोगों के कितने गजब के आते हैं। मतलब एक तो आप लोगों को जल्दबाजी हद से ज्यादा रहती है, ठीक है। मैम जल्दी कराइए। और इसके बाद कितने, मतलब कितनी छोटे छोटे सवाल आप लोग गलत कर देते हो। समझ में आ गया भाई। प्रत्योष कुमार जी बेटा, क्लास रोज सुबह रेगुलर ही चलती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे। भारत में पुलिस सेवा का जनक, भाई फटाफट से आंसर देंगे। भाई देखो, एकमात्र, इसमें दो क्वेश्चन बनेगा आपका कि एकमात्र गवर्नर, क्या एकमात्र गवर्नर जिनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्या लिखेंगे? एकमात्र गवर्नर जिनकी जो समाधि है बेटा, वो क्या लिखेंगे हम लोग? जिनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। यानी कि एकमात्र गवर्नर ऐसे हैं जिनकी बेटा समाधि जो है ना, क्या समाधि, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। तो एकमात्र गवर्नर वो कौन है? भाई ये क्या टाइपिंग मिस्टेक हो रही है? क्लियर है भाई? यहां तक फटाफट आंसर देंगे। ओके भाई, लॉर्ड वेलेस्ली पे कहां से आ गए आप लोग? देखो मतलब क्या है बेटा, बताओ मुझे जरा, मुझे भी समझाओ। कौन सी किताब पढ़ते हो आप लोग? बताएंगे फटाफट। टाइम पीरियड कब से कब तक का है मेरे? लिखेंगे तो ये भाई अगर बात करेंगे हम, देखो यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है कि पुलिस का जनक किसे कहा गया, और पुलिस के साथ साथ में एक लाइन और जुड़ेगा, सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है ना, कि पुलिस का जनक किसे माना जाता है और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना। तो पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा का जनक दोनों ही हमारे कौन है बेटा? लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। और एकमात्र गवर्नर जिनकी जो समाधि है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्या? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्या है? गाजीपुर में स्थित है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है? अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डलहौजी की बात करेंगे बेटा, तो रेलवे सेवा का जनक, यानी कि रेलवे जनक का, यानी कि रेल का जनक किसे कहा गया? तो लॉर्ड डलहौजी का। इनके टाइम पीरियड पर पहली बार क्या चला था? तो ट्रेन चलाई गई थी। और बताया गया बेटा, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो बंगाल का जो विभाजन होता है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर होता है। क्या? बंगाल का विभाजन इन्हीं के टाइम पीरियड पर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, बताएंगे। बंगाल का जो विभाजन है वो आपका कब हुआ? आंसर देंगे हमें। बंगाल का विभाजन कब हुआ भाई? बताएंगे भाई, फटाफट आंसर देंगे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? उन्नीस 1905 बेटा। एग्जैक्ट डेट चाहिए हमको, एग्जैक्ट डेट चाहिए कि कब जो है क्या हुआ था, बिल कब पास हुआ था, और वास्तव में प्रभावी कब से कब तक हुआ। भाई फटाफट बताएंगे, बिल कब पास हुआ था और प्रभावी कब से हुआ? बंगाल का विभाजन, ठीक है ना। तो भाई देखो इसमें आंसर आ रखा है, आंसर आ रखा है क्या?
19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, लिखेंगे 19 जुलाई 1905 को क्या, 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। क्या, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। क्या लिखेंगे, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, नोट करेंगे। तो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है वो कब रखा गया भाई, बताया 19 जुलाई 1905 को रखा गया, ठीक है ना। और इस टाइम पर क्या हुआ कि लोगों ने, यानी कहा जाए कि भारतीयों ने राखी, कहा जाए ना, राखी भी बांधी थी। और इस टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। क्या लिखेंगे, आमार सोनार, यानी कि लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, क्या लिखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला नामक गीत, क्या लिखेंगे, आमार सोनार बांग्ला नामक, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। और ये गीत पता है ना कि बांग्लादेश की का जो है राष्ट्रगान है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में अगर बात करें हम, तो ये जो गीत लिखा गया था ना बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है ना, क्या गीत लिखा गया था, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा गया था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्या, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो वर्तमान समय में, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, जो वर्तमान समय पे क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत। क्या लिखेंगे, जो 1971 में चल के क्या बन गया, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया, ठीक है ना, राष्ट्रगीत बन गया। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, बताएंगे। किसके लिए बेटा, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, फटाफट आंसर देंगे भाई, आंसर देंगे कि महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, फटाफट देंगे आंसर। आंसर देंगे भाई, सम्राट जी। भाई महाभियोग के लिए बिल्कुल बताएंगे भाई, महाभियोग के लिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। भाई इतना आप लोग बिल्कुल डाउट में पड़े हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आंसर देंगे फटाफट। देखिए इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये वॉरेन हेस्टिंग होगा, ठीक है ना। तो महाभियोग इनके ऊपर चलाया गया था मुकदमा, ठीक है ना। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, समझ में आ गया। चलिए तो यहां तक क्लियर है भाई। 61 में है वो तो अलग है, राष्ट्रपति अब तो संविधान में पहुंच गए बेटा, संविधान की बात अलग है, ठीक है ना, वो तो हमारा है ही। महाभियोग 61 में है, कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया, ठीक है, वो अलग कम मैटर हो गया हमारा। यहाँ पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल पे चलाया गया था, तो वो पॉइंट हमारा अलग है, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। इसमें लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो भाई 14 दिन पूर्व, यानी कि राष्ट्रपति को मान लीजिए उनके ऊपर महाभियोग लगाना है, तो उसके पहले उसको 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। क्या, 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है, तो सबको पता है ना। इसमें क्या रॉकेट साइंस बता रहे हो भाई, जो पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे हो आप लोग। बताइएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कहा जाए कि आईएनसी की जो स्थापना है वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, बताएंगे बेटा। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, डफरिन। डफरिन क्या था, डफर था ना, इसीलिए। कारण लिखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन कितना बन रहा है देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दूसरा सवाल बनेगा, स्थापना संस्थापक कौन था।
तीसरा बनेगा नामकरण किसने किया। चौथा बनेगा पहली बैठक कब हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किसकी, कौन इसकी अध्यक्षता किया, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। अब देखिएगा कार्तिक लवप्रीत, ओ भाई क्या कर रखा भाई। देखिए इसमें अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हो रही है, 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है, ठीक है ना। 1885 में स्थापना हो रही है, ठीक है। संस्थापक का नाम क्या है बेटा, ए ओ ह्यूम। क्या लिखेंगे, संस्थापक का नाम लिखेंगे ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना कराई गई, किसकी, किसकी स्थापना कराई गई बेटा, कांग्रेस की, ठीक है ना। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, नामकरण किसने किया था, तो लिखेंगे दादा भाई नरोजी, ठीक है ना। नामकरण किसने किया था, दादा भाई नरोजी ने नामकरण किया था, ठीक है ना। स्टडी गर्ल भाई हर हर महादेव, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो पहली बैठक है वो कहाँ हुई थी, किसके द्वारा, यानी कि अध्यक्षता किसने किया था, कितने मेंबर थे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, बात करते हैं कि पहली बैठक कब हुई थी। इसका जो आंसर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉर्ड डफरिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लिखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में लिखना हो तो भाई पहली बार नियमित जनगणना हुआ था। नियमित जनगणना कब हुई थी, तो इनके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए ओके, अगला पॉइंट देखिए भाई, तो इसमें हमारा इतना पॉइंट तो हो गया। पहली बैठक लिखेंगे गोकुल दास तेजपाल, क्या लिखेंगे, पहली बैठक बेटा कहाँ हुई थी, तो लिखेंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, क्या लिखेंगे, संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है बेटा, तो लिखेंगे इसको कि ये हमारा कहाँ पे है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय कहाँ है, तो ये बताया गया। हाँ जी, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन बताया गया क्या है, तो ये हमारा मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो बैठक बोला जाए कि पहली बैठक में, यानी कि जो प्रथम बैठक है इसके बताया गया अध्यक्ष कौन थे, तो लिखेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या लिखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्या लिखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, सम्राट भाई जिसको बहुत जल्दी थी ना बेटा वो चला गया, ठीक है, समझ में आया, जिसको ज्यादा जल्दी थी वो चला गया। चलिए हमें रिकॉर्ड नहीं कायम करना है ना बेटा कि हमने इतने मिनट में इतना क्वेश्चन कराया, हमें कंसेप्ट भी तो बताना है, ठीक है, हमें कंसेप्ट बताना है। हमें उस एक क्या कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, तो क्या इसमें एक क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए, लॉर्ड डफरिन हमें टिक कर दिया, आपने देख लिया, नोट कर लिया, हो गया काम। बट में कितने क्वेश्चन देखो बन रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी, संस्थापक देखिए कौन है, नामकरण कौन कर रहा है, टाइम पीरियड किसी और का है, पहली बैठक कब हुई उसकी अध्यक्षता कोई और कर रहा है, कितने मेंबर शामिल थे, ठीक है ना। चलिए चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम बैठक बताया गया अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है ना, कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। और बताया गया कि कहाँ हुई थी ये बैठक, तो बम्बई में हुई थी, ठीक है ना, बम्बई में हुई थी। आप बताएंगे कांग्रेस की किस बैठक में, आंसर देंगे, कांग्रेस के किस बैठक में पहली बार जन गण मन गाया गया, और दूसरा बताएंगे कि कांग्रेस की किस बैठक में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, बताएंगे, लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। बताया गया कि कांग्रेस के किस बैठक में, कांग्रेस के किस बैठक में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, क्या वंदे मातरम गाया गया।
वंदे मातरम गाया गया बताया था ना 1996, सॉरी ये बताया गया आपको 1896 में, यानी कि रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी, नोट करिएगा 1896। 1896 की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता किया था। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है ना, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्यों गाया गया था, कारण बताएंगे, रीजन देंगे भाई, कुछ कारण था जनगण मन क्यों गाया गया था? मन किया ऐसे ही गाने चले आए, वो लोग कैसे लोग गाते हैं जनगण मन, है ना। तो लिखेंगे कि जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था पहली बार। क्यों गाया गया था भाई? तो लिखेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और बताया गया कि जो ये आयोजन है वो क्यों हुआ था? क्योंकि लिखेंगे क्वीन मैरी और क्वीन मैरी के साथ में कौन था? जॉर्ज पंचम, ठीक है ना। जॉर्ज भाई देख रहे हैं, इन लोगों को नाम की कमी थी, इन लोग जो है 1 2 3 4 5 मतलब जॉर्ज पंचम जो है क्वीन मैरी के साथ में भारत आए थे, ठीक है। क्वीन मैरी जॉर्ज पंचम के साथ कहाँ आए थे बेटा? तो लिखेंगे कि भारत आए थे। और इनकी खातिर क्या किया गया? पहला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और दूसरा बताया गया कि जनगण मन गाया गया इनके स्वागत में, ठीक है ना, जनगण मन इनके स्वागत में गाया गया। हो गया, नोट हो गया भाई, स्वागत में गाया गया। तो इतना पॉइंट क्लियर है? नहीं, संगीता सैनी जी, सही बात है, ठीक है ना, एग्जैक्टली आपका पॉइंट सही है भाई। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई, यानी कि देखिए पहला रेलवे। अच्छा अभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत की पहली ऐसी ट्रेन बनाई गई, सबसे लंबी ट्रेन है अब तक, 3.5 किलोमीटर की लंबाई है। नाम बताइए भाई फटाफट, इस ट्रेन की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसका नाम क्या है बताएंगे, इसका नाम क्या है और कहां से कहां तक चलाई गई थी ये भी बताएंगे। मैंने कम से कम 10 बार बताया, बताएंगे फटाफट बताएंगे भाई। सम्राट बेटा आप लोगों को ना, आप लोगों को खाली ABCD करने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना, हर एक क्लास में ABCD कर करके वही आदत पड़ चुकी है आप लोगों की, इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा गेन ही नहीं करना चाहते हो। देखिए तो पहली रेलवे की अवधि जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर चली थी। बेटा इतनी देर से तो मेरे ख्याल से मैं यही बता रही हूँ, इधर इतनी देर से इधर मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ बताया गया था क्या, रेलवे के बारे में कुछ बताया गया था, डिस्कस हुई थी रेलवे के बारे में, देख रहे हैं रेल के बारे में डिस्कस मैंने किया था। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए जो पूछा गया अभी। जो ट्रेन चलाई गई है वो 3.5 किलोमीटर है, बिल्कुल भाई सम्राट जी, सुपर वासुकी। हाँ जी देखिए इसका नाम क्या है, सुपर वासुकी नाम है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई बताएंगे, सुपर वासुकी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है बताएंगे फटाफट। बताएंगे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो पता है ना छत्तीसगढ़ से नागपुर, कहाँ से कहाँ तक, तो लिखेंगे छत्तीसगढ़ से और नागपुर तक चलाई गई है, ठीक है बेटा, छत्तीसगढ़ से नागपुर तक चलाई गई है। 295 डिब्बे हैं, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 295 डिब्बे हैं टोटल, किसमें, इस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं भाई, 295 डिब्बे हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 6 इंजन भी है, नोट कर लीजिए, 6 इंजन भी है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम बताएंगे, फटाफट आंसर देंगे भाई सम्राट जी। उसके जवाब के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नोट भी करिए ना जो बताया जा रहा है भाई। जब आपको एक एक पॉइंट से कम 10 15 क्वेश्चन बनवा के दिया जा रहा है तो बेटा आप लोग खाली ऑप्शन टिक करने में क्या मिल जाता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, तो 6 इंजन भी है इसमें, ये भी नोट कर लीजिएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताइए, स्वतंत्र भारत के मिथाई जी, चलो जॉन मिथाई हो गए बेटा, क्या हो गए, जॉन मिथाई हो गए। और जरा ये बताएंगे कि हमारे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था बेटा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, जॉन मिथाई हो जाएगा ना, जॉन मिथाई हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट देखिएगा, कलकत्ता बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना,
अभी जस्ट मैंने ये पॉइंट लिखा है, बताएंगे आंसर। कलकत्ता, बंबई और ओ भाई अगला पॉइंट दो भाई। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1857 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? आंसर देंगे बेटा। अभी मैंने ये पॉइंट लिखाया हुआ था पीछे के कुछ पॉइंट में मैंने ये पॉइंट अभी डिस्कस किया था, और आप लोग बताइए पहले, ठीक है ना, कि कौन सा बताया गया। भाई मैंने पीछे डिस्कस किया था, एक बार देखेंगे जरा। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके टाइम पर हुई थी? बताएंगे। देखिए लिखा है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। क्या लिखा है? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। नोट करेंगे क्या लिखा था हमने पीछे, तो लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। किसके टाइम पीरियड पर बेटा? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। इसका नाम देखो कैनिंग है, ठीक है ना, समझ रहे, होशियार। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है? भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, बताएंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, बताएंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, आंसर देंगे। बताएंगे भाई, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? देखिए इसमें लिखेंगे सिविल सेवा का जनक, अभी तुम्हें 3-4 बार बताया बेटा, इसमें लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट इसमें एक क्वेश्चन है हमारा कि 1919 में हमारी कितनी घटनाएं हैं जो हमारी 1919 से संबंधित है, बताएंगे। बताएंगे कि हमारी, सम्राट जी बताएंगे भाई, आंसर देंगे फटाफट। देखिए इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन देखिए फटाफट। बोला गया कि 1919 में हमारे कितने मिशन है जो 1919 में आए हुए हैं, आंसर दीजिएगा। 1919 में कितने मिशन आए हुए थे? एक आपने क्या पढ़ा था, एक आपने क्या पढ़ा होगा, लिखेंगे इसमें जलियांवाला बाग कांड। क्या लिखेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा हमने देखा था एक रॉलेट एक्ट। तीसरा देखेंगे खिलाफत आंदोलन, ठीक है। सम्राट भाई आंसर देंगे फटाफट। चलिए अच्छा अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कवर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? ओके चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट का आंसर दीजिएगा भाई। देखिए बोला है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, बताएंगे। हंटर कमीशन जो था हमारा ये किस चीज पर यानी बताया गया, देखिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है बेटा। ऑप्शन दिया गया इसमें कि बालिकाओं की शिक्षा को, और दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, उच्च शिक्षा को। तीसरा क्या है, प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है, बताएंगे। चौथा ऑप्शन क्या है, तकनीकी शिक्षा को, बताएंगे। हंटर, ओके बताएंगे भाई, बताएंगे भाई, आंसर दीजिए फटाफट। बोला है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो देखिए हंटर कमीशन की बात करते हैं तो ये हमारा हंटर आयोग जो है, ठीक है ना, इसमें बात करें अगर तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, तो वाराणसी में पहली बार संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर देंगे। कि आंसर देंगे फटाफट। बताया गया क्या कि वाराणसी में पहली बार संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताएंगे। वाराणसी में पहली बार संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी बेटा, आंसर देंगे फटाफट।
देखिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखिए बोला क्या है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना, तो ये आपके ऑप्शन है, फटाफट से आंसर देंगे। और ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग घर से बताएंगे, ठीक है ना, कल के क्वेश्चन में इसको आप बताएंगे या डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया और उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएंगे। जो कलकत्ता से दिल्ली लाई गई भारत की राजधानी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए बिल हमारा पास हुआ था 1911 में, और अगर बात करें तो 1912 में वास्तव में राजधानी स्थानांतरित हुई थी। ठीक है ना, तो बताएंगे फटाफट कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है ना, बताएंगे उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप सबको पता है कि उस समय हमारे भारत का जो वायसराय था वो कौन था? बताएंगे उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो नोट डाउन करेंगे फटाफट इसमें कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है ना, क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है ना, उस टाइम पे जब भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए बेटा। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इसके आगे क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, और हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आज का जो पॉइंट था हमारा एक लाइन में देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए भी जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट भी है। तो एक लाइन में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अलावा जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, देखिएगा। चलिए देखिए अगला पॉइंट हमारा, इसमें कुछ क्वेश्चन है वो एक लाइन में देखेंगे। ठीक है, और एक लाइन में देखने के बाद फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखिए वर्तमान समय में भी 10 दिवस की मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ठीक है ना, 10 दिवस की मालाबार अभ्यास की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला है? आप सबको पता है कि ये पहली बार करेगा और ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, इसमें हमारे अमेरिका, जापान, इसके अलावा हमारा भारत, ठीक है ना, ये देश इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये बताया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ये सारे पॉइंट इसके क्या है, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, इसमें आपके की पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि की पॉइंट आपके क्या है, प्रीवियस 6 और 7 मंथ प्रीवियस के हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय मूल के कौन टेस्ला के नए सीईओ बने हैं? भाई देखो टेस्ला के नए सीईओ बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, वैभव तनेजा नाम है इनका। ठीक है ना, भारतीय मूल के टेस्ला के नए सीईओ बने हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, तो ये हमारा की पॉइंट है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें हमारा ये भाई जितने भी पॉइंट है हमारा प्रीवियस 2-3 दिन पहले का है। ठीक है, प्रीवियस 2-3 दिन पहले का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? तो देखिए किस देश में खोजी गई हैं, तो ये इटली में खोजी गई हैं। और इटली ने भी बताया था हाल ही में चैट जीपीटी को प्रतिबंधित भी किया है। किसने? तो इटली ने प्रतिबंधित किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें बोला क्या, जितने भी हमारे प्रीवियस पॉइंट है, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो बताया था प्रीवियस पॉइंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या रखा है? हिमक्राफ्ट रखा है। ठीक है ना, तो ये हिमक्राफ्ट किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश, हमारे देश का पहला बोला जाए तो एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त राज्य है। ठीक है ना, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य है कौन? तो ये बताया गया हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना कहाँ शुरू किया गया था? लिखेंगे नारी को नमन योजना कहाँ शुरू किया गया था? तो ये हमारा कहाँ पे शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है ना, प्रीवियस यानी कि हमारा 2022 का पॉइंट है, इसको भी आप देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारा प्रीवियस 1 ईयर या 6 मंथ के करंट इवेंट्स आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश के कुछ की पॉइंट्स है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो इसमें हमारे भारत की तरफ से ये कौन करने वाला है? पीयूष गोयल जी करेंगे। ठीक है,
और जिसमें बोला गया तो ब्रिक्स के सब जितने भी देश में, यानी कि ब्रिक्स के जितने भी हमारे कौन आते हैं इसमें, ब्रिक्स देश के जितने भी, यानी कि जितने भी हमारे कौन आएंगे इसमें, उद्योग मंत्री आएंगे, उन सबकी बैठकें कराई जाएंगी कहाँ पर, तो ये हमारा भारत करने वाला है, ठीक है, भारत करने वाला है, बताया गया ब्रिक्स में। तो भाई एनडीबी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है ना, कब हुई थी, 2014 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो 2014 में एनडीबी की स्थापना हुई थी और एनडीबी का भी नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो लिखेंगे नया मेंबर कौन सा देश बना है, तो ये हमारा कौन सा देश बना है, इसमें मिस्र देश बना है, ठीक है ना, मिस्र देश हमारा जो है वो क्या है, मिस्र देश बना है, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए तो क्लासेस यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।